देखिए आपको पढ़ने के देखिए जॉब लेना है ना, तो अगर आप ऐसा जॉब जैसे रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इसके लिए आपको तीनों चीज़ करना पड़ेगा। जीके भी अच्छा करना पड़ेगा, मैथ भी और रीजनिंग भी, तभी सही हो पाएगा। हाँ, जो जिसका हाइट है, अभी जितने भी बच्चे हैं अधिकतर 3 बजे में हम देख रहे हैं, तो गर्ल्स लोग या फिर हम ही लोग हैं, तो हम लोग के लिए जो है पुलिस का लाइन तो नहीं है, सेक्टर है, क्योंकि सिर्फ जीके पढ़ के जॉब नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए बोलेंगे कि पढ़िए, सबके लिए बोल रहे हैं। जितना भी आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत सबको देखते हैं अभी सिर्फ 3 बजे जो है ना जीके का क्लियर जाते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग नहीं करते हैं। तो जब तक नहीं कीजिएगा तो जॉब नहीं होगा। हम ही तभी 4-5 साल हो गया है, अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग ये सब में जितना मेहनत करते हैं उस मन से उतना जीके में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जितना पढ़ने का मन करता है जीके में बोरिंग हो जाता है, उतना पढ़ते इसलिए छोड़ देते हैं। और आज तक 5 साल से यहीं बैठे हुए हैं। मेरे जैसा काम छोड़ किसी को मतलब मेरे जैसा कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे, मतलब कि मेरे जैसा कभी नहीं बनेगा कोई। नहीं ये नहीं कि हमसे कंपटीशन कीजिएगा, क्योंकि हमसे कंपटीशन भी रहेगा। जैसे हम है ना 5 साल से यही है, वैसे ही आप लोग भी 5 साल यही बिताना पड़ेगा, इसलिए हमसे जॉब नहीं है। और जैसे कर रहे हैं जीके भी अच्छा, आप लोग का जीके 3 बजे वाला देख रहे हैं, गर्ल्स कभी हमसे जितना भी तो बहुत जीके सबका बहुत अच्छा है। जैसे आरती है, सुमन है, जैसे खुशबू है, जीके अभी बहुत बढ़िया है, क्योंकि रेगुलर कर रही है। तो और बाकी आरती तो सब में अव्वल है, सुमन का भी अच्छा है। बोलेंगे कि मैथ में बाकी सब हो जाएगा। और वो लोग सिंपू का जो हाइट है तो सिंपू अपना पुलिस का करो हो जाएगा, फॉर्म आने वाला है आराम से। बाकी हाँ, हम प्रीति को कहना चाहेंगे कि आप मैथ और रीजनिंग थोड़ा आप वो भी करिए, खाली जीके पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। नहीं तो अपसेट कर आती है रेगुलर, उसको रेगुलर आइए, ताकि बिना मतलब कि रेगुलर नहीं आएगा तो वो भी कर सकते हैं। बाकी सबके लिए बोल रहे हैं, जैसे उन्नति है ये तो अभी तो न्यू है तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे कि सुमन है, ये सब है रेगुलर आई है पढ़ने में, जीके ये सब में ये लोग रेगुलर आई है, जीके लोग का बहुत बढ़िया हो गया है। थैंक यू, पढ़ते रहिए। देखिए हम लोग के बीच अमित भैया हैं, बोल रहे थे कि लेट होता है, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं सब अपने ऑफिस में काम। तो अमित भैया ISCGL में ऑडिटर के पद पर हैं। इससे पहले बोले कि कोई ऐसा मतलब वैकेंसी नहीं है, चाहे बिहार सरकार का हो चाहे सेंट्रल सरकार का, उसमें इस क्लब का जो मेंबर है नहीं है। तो अमित भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सिंहासन सिंहासन आइए और 2 बात कहिए। मेरी क्या मन से बोले, जो हिंदी में आए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोले। जन्मोदय स्टूडेंट है, जितना काबिलियत था हमें। उसके बाद मैंने जो भी कला और उसके बाद पढ़ने के बारे में जो भी आता है अपना खुल के बता देते हैं। जो भी यहाँ पर होमवर्क मिलता है 6 विषय में या 5 विषय में, नहीं जानते कितना विषय मिलता है, जानते हैं उसमें पता नहीं है। तो जैसे भी हम स्कूल में जाते थे तो होमवर्क जो 7 विषय का होमवर्क मिलता था, उसी प्रकार यहाँ भी हमको सोच के आना है कि हमको भी ये 6 विषय का होमवर्क पूरा कर लेना है। जबकि पूरा नहीं होगा, मतलब पूरा हो भी सकता है, ये नहीं बोलने का मतलब है कि पूरा नहीं होगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। तो हमको बोलने का मतलब ये है जो भी है उनको बोलने का मतलब ये है कि जो भी 2-3 विषय या 2 विषय में पढ़ के आइए और खंडस्ट करके आइए। ये नहीं है कि 5 विषय पढ़ लिया और कुछ भी याद नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं। हम भी वही करते हैं, जो भी 1 घंटा भी मेरा समय मिलता है तो हम एक ही विषय पूरा करके आते हैं, लेकिन खंडस्ट करके आते हैं और यहाँ आंसर पूरा बताते हैं। और से सभी कीजिए और यही मतलब और से सर्व कीजिए तो मतलब होगा। और किसी के जलन की भावना नहीं रखी किसी से,
सबसे सीखे जले नहीं, सबसे आगे बढ़ के निकलिए। और यही बोलने का मतलब है, यही बोलने का मतलब है। ऐसे कौन बैठे रविकांत भाई कौन है? आइए कुछ बोलिए। ये भी जैसे 3 बजे वाला टीम का मेंबर है, रेगुलर आते हैं, बेचारे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। आइए 2 बात रखिए। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस सबको। बस हम इतना ही बोलेंगे कि जो सेट आप लोग लगाते हैं उसका डिस्कशन भी कीजिए, ठीक है? डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो जो आप लोग को आएगा वो भी भूल जाइएगा। मतलब डिस्कशन हम किस लिए करते हैं कि जैसे कि हमको जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको हमको बाद में देखना है, बाद में देखेंगे तभी तो हम सबको आएगा। ऐसे अगर सेट लगाते हैं अब चल जाते हैं घर पे भी देखिए, नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, आपके बच्चे तो कोई पढ़ेंगे नहीं। इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा तो कहीं ना कहीं हो जाइएगा सही जगह पर, इसलिए पढ़ते रहिए। प्रीति कुमारी मुझे सीखने के काबिल हुआ, वही सीख रहे हैं, 1 साल पहले से आए हैं, इसी मंथ में उस समय से सीखने का हर कोई से मोटिवेशन मिलते आ रहा। और 2 महीना में मैं कहीं ना कहीं भैया का सीखने के रिजल्ट निकला, उससे मोटिवेशन मिलता रहा सीखने का। थैंक यू। यही है फोन धीरज। चीकू आप 2 बार बोलो भाई। देखिए यहाँ पर बहुत सारे नए भाई हैं, पुराने भाई हैं, जिनको बोलने में थोड़ा सा संकोच होता है। तो यहाँ पर जब बोला गया कि कोई संकोच नहीं, ये देखो क्लब जो है ना, मतलब एक फैमिली की तरह है, सब लोग आपस में घुले मिले रहना चाहिए। हाँ, लड़ाई करना है तो पढ़ने के लिए लड़ाई कर सकते हैं, इसके लिए लड़ाई करो, पढ़ने के लिए तो उसमें फायदा है। और अगर अदर मैटर के लिए यहाँ पर लड़ाई करते हैं तो वो बेवकूफ़ी वाला बात है। दूसरी बात ये है कि क्लब सबका है। हम तो देखते हैं कि ये ऐसा क्लब है जहाँ मालिक का आता पता नहीं है, फिर भी मतलब जो ऐसा क्लब हर एक मोहल्ला में होना चाहिए। अच्छा, इसमें तो कोई रईस बाप का है नहीं, औलाद कोई भी हो, XYZ जिसका पिताजी लाख 2 लाख कमा रहे हो, यहाँ पर आएगा ही नहीं आएगा। वही मीडियम फैमिली, चाहे जो भी हो, फैमिली जिनका मीडियम फैमिली है सभी लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर आए किस लिए? आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ के कहीं ना कहीं सेटल होना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो दूसरा जगह सेटल होना चाहते हैं, तो वो वाला सेटलमेंट से हम लोग को दूर रहना है, क्योंकि हम लोग मैच्योर हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर सब लोग ग्रेजुएट हैं, देखने से तो लगता है सब ग्रेजुएट हैं, तो समझना आपके अंदर है कि यहाँ किस लिए आए हैं। अच्छा, नया लोग आएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो सर्कल, अब कैसा सर्कल से लोग आते हैं यहाँ पर, जो मेंबर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तो पता नहीं होता है। लेकिन वो कुछ अजीब टाइप के बाहर से आएंगे, 10 रोज 15 रोज 2 महीना, वो क्या करेंगे, आपको भड़काना चाहेंगे, आपको डिमोटिवेट करना चाहेंगे। तो वो सब नहीं, यहाँ पर जो लड़का ज़्यादा दिन से कर रहा है वो सब के चक्कर में पड़ता नहीं है। वही सब लोग आता है, 2 महीना 4 महीना रहता है और क्या करता है, फंसक जाता है। तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पर सब लोग रेगुलर आए हैं खास करके पढ़ने के लिए। और पढ़ना क्या है, यहाँ पर सेट मारना है, डिस्कशन करना है, और जो क्यूज है उसको पढ़ के आना है। यहाँ तो क्लास चलता नहीं है कि आपको मैथ वाले टीचर आएंगे, जीके वाले टीचर आएंगे, रीजनिंग वाले टीचर आएंगे, क्योंकि मैथ, जीके, रीजनिंग आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी हो। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में परफेक्ट होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको जितना सुचारू ढंग से कीजिएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर होगा। नाम क्या है भाई? संदीप। आइए संदीप भाई कुछ बोलिए। आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि उनको आज ज़्यादा दिन से हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से सीखा है आपको। सर ने भैया सब ने यही बोला
कि लगातार लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। एक चीज़ यही हम बोल रहे हैं कि जो है ना पढ़ना वही है, हमको सिलेबस पढ़ना है, बट सिलेबस में क्या छोड़ना है ये भी देखना है। हर चीज़ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में है कि जैसे जो टॉपिक उसको भी पढ़ना है, जो नहीं पूछ रहे उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गलती यही हम लोग करते हैं, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, जो पढ़ना है मेन पढ़ना है उसको पढ़ना है। और हम बस इतना ही कहेंगे। जय हिंद। मुनिंदर जी आइए, दो बात रखिए। ये भी हम लोग के साथ जो है लगभग 2-4 साल से प्रयासरत हैं। अब प्रयासरत रहने में यह फायदा, आप छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को 79वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत सारी बात बोला गया है कमलेश जी के द्वारा और राकेश जी के द्वारा, वो सारी बातें मेरे दिमाग में थी और तो मैं बोलने के लिए चाह भी रहा था, पर मुझे लगा कि सब लोग तो बोल ही दिए तो मुझे बोलने का क्या मतलब है। तो फिर भी कुछ और भी बात है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे ना, कि बच्चे लोगों को कोई भी काम के लिए प्रोग्राम है तो उसके लिए फ़ोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, बहुत ही खुशामद करना पड़ता है, जो कि बहुत दुख की बात है। ये जो संस्था है ना, मुझे बहुत कुछ दिया है और इससे हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है। और ऐसा समय, ऐसा मतलब परिस्थिति देखने को मिलता है तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं इसे कैसे व्यक्त करूँ। दिल से बता रहा हूँ मैं। आज ये चीज़ मैं देखा कि कुछ बच्चे लोग गए, चलिए आपकी ज़रूरत है, आपसे कुछ हमें हेल्प चाहिए, साफ मना कर दिए, रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो बहुत दुख हुआ इस बात से। मुझे लगता है कि जिस तरह से रवैया है आने वाले समय में, नहीं लगता है कि इससे लोग जुड़े रह पाएंगे इस हाल से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम लोग दिल से कि ऐसा ना हो, कभी ना करें आप लोग ऐसा। बहुत अफसोस की बात है। ये मैनेजमेंट जो भी कर रहे हैं सब लोग मिल करके कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल ऑनर कोई नहीं है इसका। ठीक है, अमित भैया से कल बात हुई थी तो अमित भैया बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, मगर लास्ट में जब इनको हम देखें तो लगा कि चलिए है इनके अंदर में वो इच्छा चाहत कि नहीं हमें जाना चाहिए, जहाँ से मैंने कुछ पाया है और यहाँ पे आए तो बहुत ही खुशी हुई इस बात से। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मोटिवेटेड हूँ, तो क्या मोटिवेट कर सकता हूँ ज़्यादा। इसलिए थैंक यू। चलिए, अब हम लोग के बीच जो है अमित जी, जो कि एज ए गेस्ट हम लोग के बीच हैं। सिलेबस का अनुसार ही चलना चाहिए, इसका भी नहीं कर सकते हैं। सिलेबस चाहिए तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। और चेक मारिए, डिस्कशन करिए, होगा नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, होगा पढ़ाई होगा और उस चीज़ को हम करता ही नहीं। और पढ़ाई की जैसे प्रोग्राम दिया है, रजनीश दिया है, सभी देखिए कितना तैयारी की है, डेवलपमेंट की है और उसी तरीक़ा से हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जो भी राम भैया गाइड करते हैं वो अच्छे से समझिए, बल्कि कोई भी गाइड करें। पहली बात तो मोटिवेशन खुद में होता है, ऐसा नहीं कि कोई अगर मोटिवेशन करता है तो उनको आ जाएगा। अपने आप में मोटिवेशन होना चाहिए। अपनी फैमिली को देखिए, थोड़ा सा परिस्थिति घर में समझिए, उससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाइए, मतलब कि इस तरह से करिए हमको एग्जाम में जाना है तो हमको ये नहीं सोचना कि ये होगा कि ये होगा। वहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि आंसर एकदम आना चाहिए। वहाँ पर जितना कम से कम टाइम में हम कर सकते और फिर वही अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ क्या करें, सभी लोग अच्छी पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग के बीच जो है देखिए
हम लोग के साथी भी हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। हम लोग के बीच राकेश भी आइए, मोटिवेट कीजिए, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोग मतलब इनको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। जब ये संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सरकारी भी एक तरह से क्या करते हैं, CGL का एक्सपायरिंग होना मतलब सबका बस का बात नहीं है। सबको इंग्लिश मैथ देख के भाग जाता है, क्योंकि देखे इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी लगे हुए हैं, तो होगा तो कहीं ना कहीं अच्छे ही पोस्ट पर होगा। तो आइए हम लोग के बीच ताली बजाइए, आगे दो बात इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, इस क्लब से हम पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो रहे हैं, जैसे अमित जा रहे हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने सेट लगाया है। मोहन जी थे, साहिल जी थे, रजनीश जी थे, धर्मेंद्र जी थे, सभी के साथ मैंने सेट लगाया है, ठीक है। और किन्हीं से अगर कहा जाए तो किन्हीं से कम नहीं रहा, ठीक है ना। दुर्भाग्य का ये या कुछ मुझमें कमी है, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो जो भी यहाँ कैंडिडेट थे, सबसे पहले वो रेगुलर रहिए, ठीक है, और अपना एक गोल फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है ना। मेरा नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है ना, तुरंत अपने लक्ष्य को बदलना। रेलवे आया तो रेलवे की ओर मूव कर जाना, बिहार SSC आए तो बिहार SSC की ओर मूव कर जाना। तो ये जो इरेगुलरिटीज रहती है, ठीक है ना, आपके गोल में वो बाधा बनेगा। और यहाँ बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको हम देख रहे हैं कि लंबे समय से लगे हुए हैं, और लंबे समय से जो भी लगे हुए हैं उन्होंने अच्छा करके यहाँ से निकले हैं। देखिए, अजय जी हैं, एक मीडियम स्टूडेंट थे, ठीक है। अमित भैया, अजय जी के कंपेरिजन में अमित भैया बहुत आगे थे, ठीक है। लेकिन कहता है ना कि 2-4 क्वेश्चन जो होता है वो क्लिक कर जाना, वो क्लिक किया, वो अच्छे पोस्ट पे हैं। हालांकि ये भी हम इसी वैकेंसी में उनका भी हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो कुछ बेहतर हो। और जो नए हैं वो कंटिन्यू आइए, सेट प्रैक्टिस दीजिए, क्विज करिए। और सेट प्रैक्टिस में कुछ लोगों का हम सुने हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अब सेट लगाइए, उसमें सेट लगाने के क्रम में आप लोग के बारे में सुने हैं कि आप लोग क्या करते हैं, गूगल से आंसर को निकाल लेते हैं। किनसे बेईमानी कर रहे हैं? खुद से बेईमानी कर रहे हैं। जो भी हैं खुद से बेईमानी कर रहे हैं, दूसरे से नहीं। अरे भाई ऐसा है तो हाँ, वीडियो जम ले लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है धीरज जी आइए, 2 बात अपना रखिए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीजिए। सारे जो है सदस्य इस क्लब के आगे, ठीक है, धीरज के लिए ताली बजाइए। सभी को इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। ये 2 चीज़ 26 जनवरी और 15 अगस्त आप लोग को बोलने बिना बोले आए तो ज़्यादा बेहतर। आपको पता है कि क्लास हो चाहे ऑफिस हो, दिन मनाए तो घंटा बनेगा, तो लोग बुलाने पर भी नहीं आते, लेकिन आए, इतना भी आए बहुत बढ़िया लगा। कम से कम आप क्लब में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं वो चीज़ को मर्यादा रखना चाहिए। आपको बुलाया नहीं जाएगा कि आप आइए, पर्सनली फ़ोन किया जाएगा, इसके लिए फ़ोन नहीं किया। इस चीज़ 2 चीज़ के लिए कभी फ़ोन नहीं किया जाता, ठीक है। आप पर्सनली इसके लिए आप आइए, या मनाइए, सब लोग आते हैं, पढ़ते, सब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, इस चीज़ को मालूम रहते हैं। और आज के गेस्ट हैं मेरे परम दिन आदरणीय राकेश भैया जी, जो काफ़ी विगत बहुत संघर्ष से जीवन जी रहे, लेकिन बहुत उनसे अगर सीखना है तो बहुत चीज़, आप गर्मी हो तो बरसात, हर चीज़ हर दिन वो पढ़ने जाते हैं। हम लोग का है कि एक दिन हुआ, एक दिन सो गए, लेकिन उनका दिन पर दिन पढ़ना, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप हर दिन पढ़ रहे हैं उसी को, मतलब जो चीज़ लगे उसमें आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ संग होना चाहिए, लेकिन आज छुट्टी है, 15 अगस्त है, इसके बाद कल कोई दिन छुट्टी नहीं। इन लोग का है कि
इनसे सीखना चाहिए कि हम लोग 15 अगस्त से 26 कुछ भी हो लेकिन पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे और पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जिस क्लास पे आए उसको खास हासिल करेंगे जाएंगे, ठीक है। और सभी थैंक यू। देखिए, यहाँ जुड़ने का मतलब होता है पढ़ाई करना, बकवास तो यहाँ होता नहीं है। बहुत सारे पटना में क्या, कहीं भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर वही लोग बच्चा आता है जो एकदम कॉन्शियस रहता है, जो सब जगह से एक तरह से बोलिए कि थक हार जाता है। अब मान लीजिए जो खेलने चलने रहता है, सेट चलता है कहाँ, नया टोला में, कहाँ चलता है तो बाजार समिति में, संभव नहीं है। लेकिन जो लड़का यहाँ पर कॉन्शियस है, खुद को समझ गया, मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट होगा, उसके सिवा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर वही जो लड़का आता है जो सिर्फ कॉन्शियस रहता है, या तो 3 बजे वाला हो, यहाँ पर बहुत सारा ग्रुप चलता है, सुबह में भी चलता है 2-3 ग्रुप, 3 बजे चलता है, 12 बजे सेट ग्रुप फ्यूज सब होता है। लेकिन टिकता वही है जो अपने आप को समझ गया है कि पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करना है, जिसको लगता है कि हम यहाँ से पढ़ के कुछ कर लेंगे वो टिका हुआ है। बाकी तो आना जाना काम लगा हुआ है, आया 10 दिन आया, देखा माहौल देखा, कितना तो लड़का इसलिए आता है कि आया 10 दिन उसको देखा कि ये मेरे बस से बाहर है, वो घसक जाता है। और जो समझ गया कि हमको कुछ करना है वो रेगुलर है। तो जितने भी हमारे सीनियर भाई लोग हैं उसको हम बारी बारी से बुलाएंगे, वो अपना बहुत दिन से, कोई 2 साल 1 साल 5 साल से लगा हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट भी है जो कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, या तो सेंट्रल लेवल का हो या तो बिहार लेवल का, कोई लेवल का हो। यहाँ 20 से 50 बच्चा है, 20 से 50 मेंबर है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रिजल्ट नहीं हुआ है फाइनल। अब बाकी छोटा मोटा एग्जाम तो मान लिया कि 20 को बच्चा है तो 20 का 20 रिजल्ट होता है, भले फाइनल हो या ना हो बात वो अलग है। लेकिन रिजल्ट के मामले में बच्चा यहाँ पर कॉन्शियस रहता है, उसी के चलते रिजल्ट भी होता है। बाकी सब जगह सेट तो हजारों लड़का में चलता है, 1000, 1500, 2000, लेकिन रिजल्ट का जब रेशियो निकालिएगा तो मान लीजिए कि खान सर से 5000 लड़का पढ़ा, उसमें 2 बार का रिजल्ट हुआ, हाईलाइट हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रिजल्ट होता है, नहीं होता है। सब 7 लेवल का हो या D लेवल का हो या B लेवल का हो, तो यहाँ का रेशियो और जगह का रेशियो मिलाएगा तो बहुत मतलब फर्क पड़ता है। 20 में 2 गो का होना, 2000 में 5 गो का होना मायने रखता है। इसलिए यहाँ जो भी लड़का है सब कॉन्शियस है अपने आप में, लाइफ के साथ अपना जो है सब। तो हम अब CP को बुलाते हैं। आइए, CP भी बहुत दिन से हम लोग के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच रहे। CP भाई आइए, 2 बात रखिए, ताली बजाइए इनके लिए। बोलिए मेहनत करना, कैसे पढ़ना, जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़ते रहिए, वो लगातार पढ़िए तभी होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आज पढ़िए कल गायब, ऐसे ही 3 बजे अधिकांश ऐसे ही लोग करते हैं, 5 बजे 9 बजे सब ऐसे ही करता है। तो लगातार पढ़ना पड़ेगा तब होगा। बहुत अच्छा है। पढ़ाई के रिलेटेड बोलिए, कैसे पढ़े, कितना बजे कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ रहे हो उसके बारे में बताइए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या टेक्निक है। बस लगे रहना है। चलिए, बहुत बढ़िया है। नौकरी नहीं चाहिए तब तक लगे रहना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग के बीच हम लोग से जूनियर है आदित्य कुमार, ये भी बहुत मेहनत कर रहा है। वास्तविकता है कि आप समाज में बहुत मजाक कर लीजिएगा, बहुत बोल लीजिएगा, लेकिन आपको अगर किसी व्यक्ति के पास खड़ा कर दिया कि 2 लाइन बोलिए तो थोड़ा सा उसमें हिचकिचाता है, सभी लोग हिचकिचाते हैं।
तो अब हम लोग के बीच जो है क्लब का ही मेंबर है संजना जी, आइए 2 बात बोलिए। ये भी बहुत रेगुलर है। देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग स्वतंत्र है ना। ऐसा स्वतंत्र है किसी को मारना पीटना गलम डालना ये सब तो हो नहीं सकता है। अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। हाँ ये बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये जो पसीना बहा के मेहनत हम कर रहे हैं, ऐसी कामयाबी की उम्मीद दिल में सदा बनाए रखना। इनका कहना है कि जो भी काम कीजिए रेगुलर कीजिए। ये भी पढ़ाई में बहुत जो है कंसर्न रहते हैं, तो रेगुलर कीजिएगा। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होगा। अब हम लोग के बीच जो है सक्रिय भाग सबसे एक्टिव है ना। अभी क्लब का जो थोड़ा सा है देख रेख उन्हीं के अधीन में होता है। आकाश भाई आओ इधर, चलिए बोलिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे देख रहे हैं कि वैकेंसी लगातार आते आ रहा है, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, लगातार नहीं आएंगे, क्लब आ रहे हैं, सेट मार रहे हैं, डेली नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आने और जाने से कोई फायदा तो है नहीं। कम से कम डेली आइए, टाइम पर आइए। लेट आते हैं बहुत लोग, 3 बजे, चाहे सुबह 6 बजे सेट चल रहा है उसमें भी लेट, सुबह 9 बजे क्यों चल रहा है उसमें भी लेट। टाइम पर आइएगा तभी कुछ होगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश भाई बोले कि लेट आइए लेकिन जरूर आइए, है ना। आना है, लेट आए तो सवेरे हर एक को लेट होता है, 10 मिनट 5 मिनट, ऐसा नहीं है कि खत्म होने लगे तब डेली लेट नहीं। हाँ लेट आइए लेकिन जरूर आइए, है ना। फाइन का भी व्यवस्था रखा गया है ताकि पढ़ के लोग आइए। लोग बहुत कहते हैं कि यहाँ पर फाइन लिया जाता है। देखिए दूसरी बात है कि जो भी यहाँ पर पूछा पूछी करता है, जो जिसका भी टाइम आता है, उसको कोई भाई को लगता है कह रहा है 3 बजे में कि हम पर डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक बटैक यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ यही चीज़ बताया जाता है कि अगर नहीं आता है आपको तो सीखने आते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, नहीं आया, पर्सनली पूछ दिया, क्या दिक्कत है। वो क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको कब कौन एग्जाम में आ जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आप मान लीजिएगा, रीस मान जाइएगा कि हमको 5 रुपया दिलाने के चक्कर में ऐसा ही कर रहा है लड़का, लेकिन हो सकता है कि आपका पेपर कहीं देने गए और वही एग्जाम आ जाएगा, तो उस समय जो माइंड बहुत एकदम खुश होता है कि एकदम काश ये जाए ऐसा पूछ देता कि 4 वो डायरेक्ट हिट कर जाता। तो इसीलिए अगर कोई पूछता है आउट ऑफ सिलेबस भी पूछता है तो उसको बुरा मत मानिए। आप जितना पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ के तो आ ही रहे, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में क्या दिक्कत है। यहाँ तो आपको 5 रुपया लेकर किसी से अति नहीं करना है कि आपसे ज़्यादा दुश्मनी है तो इनको डेली 5 रुपया लेने के लिए हरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब हम लोग के बीच जो है इधर से तो हो गया, अब इन लोग में आइए, क्या नाम है, खुशबू कुमारी, आइए। ये भी बहुत दिक्कत है, इधर से दे रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमको बस अपना एक्सपीरियंस बताएं। घर पे सब कोई पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ आने से क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, सब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ भूल से जाते हैं, लेकिन क्या होता है माइंड में रह जाता है। तो वही, और यहाँ आने से थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं, देखते हैं कि ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, मतलब और ज़्यादा इच्छा करता है पढ़ने। घर पे क्या होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा देर पढ़े नहीं पढ़े ठीक है, लेकिन यहाँ आने से क्या होता है रेगुलर आते हैं मोटिवेट होते हैं, लोग ये भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। तो बस तो यही रेगुलर आते रहिए और अपना मेहनत करते रहिए। अब हम लोग को भी साहिल जी आइए, इनके लिए ताली बजाइए। जैसा कि आप
आप लोग को पता होगा कि अभी वैकेंसी लगातार आते जा रहा है। तो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करने से अच्छा है कि अपना वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। एक बैलेंस पेपर आता है, तो अगर आपका वीक पॉइंट भी अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरा भी कुछ वीक पॉइंट है, तो यही हम बोलेंगे अपना वीक पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग करना। कमल देव आइए। अभी का सीजन ये है, हमारा पर गलत नहीं रहा। बोलो यार, गाना गा के नया है। इधर रिसेंट में बता दे रहे हैं, राकेश भी उधर भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, साहिल भी जाते हैं। मतलब इधर इधर हम बैठते हैं ना, दूर में लाइब्रेरी जाकर नींद ढंग से बहुत आता है। राकेश भाई पास में बैठते हैं और साहिल भाई इधर रहते हैं, राकेश भी इधर रहते हैं। उनका और हमको नींद नहीं आता है, जितने दिन रहेंगे हम पूरे पढ़ते हैं, इसलिए उनके पास बैठते हैं और इसी को बोलते हैं। चलिए ठीक है, प्रीति जी को थोड़ा सा शर्म लगता है इसलिए नहीं बोल पाते हैं। याद करके बहुत पढ़ने आते हैं, हर एक कॉम्पिटिटर दरोगा के यहाँ मेंस तक पहुँचे हैं, दौड़ नहीं वो बात अलग है। अब हम लोग के बीच जो है सीता कुमारी, आइए 2 बात रखिए। Good morning everyone. This is Simho. First all of you was a very happy Independence Day. Today is the 15th August and we are our country. मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस मेरे लिए एक शायरी है। हम देश के लिए कुछ करना हो तो मैं करूँगी। काश जिंदगी में कभी वो पल आए, काश जिंदगी में कभी वो पल आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी में कभी वो पल आए, जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर सुबह हर शाम यही दुआ है मेरे रब से, हर शाम यही दुआ है मेरे रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान होगा, शहीदों में भी मेरा नाम आए। अमन कुमार, अमन कुमार आज इधर बात। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। हम यही बोलेंगे कि लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। अगर आप एक भी दिन क्लास मिस कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन जैसे कि कोई भी ऑनलाइन सोर्स कुछ भी हो, ऑनलाइन सोर्स आप क्वेश्चन उस दिन लगाने का जीके का कुछ मतलब जीके तो आपको डेली पढ़ना है। मैथ रीडिंग सोच आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जीके ऐसा चीज़ है कि मतलब 1-2 दिन भी पड़ेगा तो आप भूल जाएंगे, मतलब भूल जल्दी भूल प्रवृत्ति मतलब भूलने ज़्यादा है। जीके तो मतलब डेली पढ़ना होगा। और बाकी अगर मैथ जैसे आप सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। थैंक यू। अब हम लोग के बीच जो है नीलेश भाई, और ये भी 3 बजे स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर पढ़ के आता है। होगा स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम अभी उस काबिल नहीं हुए थे कि कुछ ज़्यादा कर सके, लेकिन इतना है कि हम लोगों के पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लास्ट ऑप्शन यही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि हम और कहीं कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से यही मोटिवेशन के साथ लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।